मंशा का इंतकाम या खुद बर्बादी। कमरे में गहरी खामोशी है। बस दीवार पर चलती घड़ी की टुकटक सुनाई दे रही है। मंशा की आंखों में वो चंगारी नजर आ रही है जो अब भड़कने के लिए तैयार है। मैं शुजा को कभी माफ नहीं करूंगी। वो ये अल्फाज दोहराती है जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि इसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई। मगर सफिया बेगम की आंखों में खौफ है। वो जानती हैं कि अगर मंशा अपनी जिद पर कायम रही तो उसका अंजाम भयानक हो सकता है। बेटा, जिद छोड़ दो वरना तुम सब कुछ खो दोगी। सफिया बेगम की आवाज में बेबसी है, मगर मंशा सुनना नहीं चाहती। क्या ये जिद उसे एक नए तूफान की तरफ ले जा रही है? शुजाओं की खुदगर्जी या बाप की मोहब्बत? दूसरी तरफ शुजा के चेहरे पर अजब बेबसी है। वो समझता है कि सीरत इसकी जिंदगी में सुकून ले आई है, मगर क्या ये सुकून हकीकत में उसे हासिल भी होगा? हादी का गुस्सा, सीरत की दूरी और मंशा की नफरत, ये सब मिलकर शुजा के खिलाफ एक नया महाज खोल चुके हैं। अगर मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। शुजा के ये अल्फाज इसके असल चेहरे को जाहिर करते हैं। क्या वो वाकई अपने बेटे के लिए परेशान है या ये सिर्फ एक खुदगरज मर्द की बेबसी है? हादी की बेचैनी और सीरत का इम्तिहान। हादी अब किसी भी कीमत पर मंशा का साथ देना चाहता है, मगर क्या सीरत उसे रोक सकेगी? ये तुम क्या कर रहे हो हादी? मंशा को बचाते बचाते खुद को न खो देना। सीरत के अल्फाज में फिक्र है, मगर हादी के चेहरे पर एक ज़दी मुस्कुराहट। वो कहता है, मैं सिर्फ एक माँ की मदद कर रहा हूं, किसी और चीज की परवाह नहीं। लेकिन क्या ये सच है? या कहीं ना कहीं हादी के दिल में भी एक ऐसी आग जल रही है जो उसे सही और गलत का फर्क भला चुकी है। इंजाम की तरफ बढ़ते कदम, हमजा और जारा के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां एक नया राज खोलने जा रही हैं। तुमने मुझसे झूठ बोला जारा। हमजा के अल्फाज जारा को चुकरा कर रख देते हैं। मैंने झूठ नहीं बोला। जारा की आवाज में लर्जिश है, मगर क्या वो खुद भी अपनी बात पर यकीन रखती है? नाजरीन के लिए सवालात। क्या मंशा की जिद उसे मजीद बर्बादी की तरफ ले जाएगी? शुजाओ वाकई अपने बेटे के लिए परेशान है या ये महज इसकी खुदगर्जी है? हादी मंशा की मदद कर रहा है या खुद को एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा है? जारा और हमजा